हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के फर्स्ट पार्ट को। तो दोस्तों अगर आपको इसकी कहानी अच्छे से याद नहीं है या आपने नहीं देखी है तो मुझे यकीन है इसे देखने के बाद आपको फिल्म भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इट्स शो टाइम। तो कहानी के शुरू में सबसे पहले एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर क्विल है और आगे चलकर ये अपना नाम स्टार लॉर्ड भी रख लेता है। वैसे पीटर क्विल इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तभी उसके नानू उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ उससे आखिरी बार मिलना चाहती है क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी मॉम कैंसर से कुछ ही देर में मरने वाली थी। जब पीटर मॉम से मिलता है तो वो पीटर को एक गिफ्ट देती है और उसके जाने के बाद खोलने बोलती है, जिसके बाद पीटर की मॉम भी मर जाती है। ये देखकर पीटर चिल्लाने लगता है और दौड़ता हुआ बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक शिप आकर पीटर को शिप के अंदर खींच लेती है। इसके बाद हमें 26 साल के बाद दिखाया जाता है मोरांग एक वीरान से दिखने वाली ग्रह पर, और इसी ग्रह पर पीटर को भी देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था और एक बेशकीमती चीज जिसे ऑर्क का गोलक बोलते हैं उसे लेने के लिए ही मोरांग ग्रह पर आया था। बाद में पीटर एक टॉर्च जलाकर वहाँ के नक्शे को फॉलो करते हुए अंदर जाने लगता है और मस्ती में गाने को सुनते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद वो एक बड़े से दरवाजे को खोलकर ऑर्क के गोले तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही पीटर ऑर्क के गोले को लेता है वहाँ पर रोनन के लोग भी आ जाते हैं और ऑर्क के गोले को छीन लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से थोड़ी देर फाइट होती है। फाइट के दरमियान पीटर उन्हें चकमा देकर ऑर्क का गोला लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब पीटर शिप पर आता है तभी योंडो नाम का एक लुटेरे का फोन आता है। ये वही लुटेरा था जिसने पीटर को बचपन में पृथ्वी से उठाया था, लेकिन योंडो पीटर को अपने पास ही रख लिया था क्योंकि योंडो जिसके लिए पीटर को पृथ्वी से उठाया था वो पीटर का पिता ही था। पर अगर योंडो पीटर को उसके पिता को सौंप देता तो वो पीटर को मार देता, इसलिए योंडो पीटर को अपने साथ ही रखने लगा था और उसे भी एक लुटेरा बना दिया था। लेकिन अब पीटर योंडो को ही धोखा दे दिया था क्योंकि ऑर्क के गोले को दोनों मिलकर चुराने वाले थे, पर पीटर योंडो को धोखा देकर अकेले ही चला गया था और गोले को चुरा लिया था, जिस वजह से योंडो पीटर पर गुस्सा भी था। आगे अब क्रिस साम्राज्य के हेड रोनेन को देखते हैं जो डार्क एस्टर नाम की जगह पर एक बड़े से जहाज में रह रहा था। वहीं पर रोनन एक ज़ांडार ग्रह पर रहने वाले बासिंदे को मार देता है क्योंकि रोनन ज़ांडार ग्रह के लोगों से बहुत ही नफरत करता था, इसलिए वो पूरे ग्रह को ही मिटा देना चाहता था। वहीं पर उसके सिपाही आकर बताते हैं कि वो जिस ऑर्क के गोले को लेने गए थे उसे किसी ने चुरा लिया है और अब वो ज़ांडार में जाकर किसी ब्रोकर नाम के आदमी को बेचने वाला है। ये सुनते ही रोनन थैनोस की एक बेटी गमोरा को ज़ांडार भेजती है उस ऑर्क के गोले को लाने के लिए। वैसे आपको बता दूं, रोनन ऑर्क के गोले के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि रोनन ने थैनोस से प्रॉमिस किया था कि वो ऑर्क का गोला लेकर थैनोस को देगा, बदले में थैनोस पूरे ज़ांडार ग्रह को ही बर्बाद कर देगा। आगे अब ज़ांडार ग्रह पर देखते हैं जो नोवा एम्पायर की राजधानी थी। वहाँ एक बोलते हुए रकून को देखते हैं जिसका नाम रॉकेट है और उसका एक दोस्त है ग्रूट। जब दोनों ज़ांडार पर थे तभी रॉकेट को पता चलता है पीटर पर 40,000 मोहरे का इनाम रखा हुआ है क्योंकि योंडो ने ही वो इनाम पीटर को पकड़ने के लिए रखा था, इसलिए अब रॉकेट पीटर को पकड़ने जाने लगता है। वहीं पीटर अब उस ऑर्क के गोले को ब्रोकर के पास में लेकर जाता है, लेकिन ब्रोकर को जैसे ही पता चलता है कि इस ऑर्क के गोले के पीछे रोनन भी पड़ा हुआ है, इसलिए वो ऑर्क के गोले के साथ पीटर को भी बाहर कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर रोनन यहाँ आ गया तो वो पूरे ग्रह को ही खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही पीटर बाहर आता है वहाँ पर गमोरा भी पीटर को बातों में फंसाकर ऑर्क के गोले को छीनकर भागने लगती है, लेकिन पीटर उसे रोक देता है। इसके बाद जैसे ही गमोरा पीटर को मारने लगती है वहाँ पर रॉकेट भी आ जाता है, इसलिए अब थोड़ी देर तक वहाँ पर ऑर्क की गोली को लेकर भाग दौड़ होती है जिसमें पीटर गमोरा को पकड़ता है तो रॉकेट पीटर को। तभी वहाँ पर ज़ांडार के रखवाले नोवा सेना भी आ जाती है और ज़ांडार में तोड़फोड़ करने के जुर्म में सभी को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके बाद सभी को काइलन नाम के एक अत्याधुनिक जेल में भेज दिया जाता है जिसके अंदर कोई भी कायदा कानून काम नहीं करता। वहाँ कैदी चाहे जिसे भी मारे या धमकाए कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला था। यहाँ तक कि वहाँ के गार्ड्स भी किसी को नहीं रोकते थे, वो रोकते थे तो सिर्फ वहाँ के कैदियों को भागने से। खैर अब चारों को भी वहाँ लाकर ऑरेंज कलर से नहलाया जाता है और कैदियों के कपड़े पहनने को दिए जाते हैं। जेल में आने के बाद वहाँ पर रहने वाले सभी कैदी गमोरा को मारने की धमकी देने लगते हैं क्योंकि गमोरा रोनन के लिए काम करती थी और रोनन ने अभी तक बहुत लोगों की जान ले चुका था, इसलिए अब सभी लोग गमोरा को ही मारने पर तुले थे। और उन्हीं लोगों में से एक था ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, वो भी रोनन को मारना चाहता था क्योंकि रोनन ने उसकी बीबी और बच्चे को
उसके सामने ही मार दिया था। रात में सभी के सोने के बाद कुछ लोग गमोरा को मारने के लिए ले जाने लगते हैं, तो ड्रैक्स भी वहाँ पर आकर गमोरा को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आकर ड्रैक्स को रोक देता है, क्योंकि उसका कहना था कि रोनन अब खुद ही गमोरा को मारने वाला है। वो इसलिए क्योंकि रोनन को थैनोस के लोगों से पता चल गया था कि गमोरा और फिर गोले को रोनन को ना देकर किसी और को बेचने वाली थी। इसलिए पीटर बोलता है जब रोनन गमोरा को मारने आएगा तो ड्रैक्स आसानी से रोनन को मार सकता है। ये सुनकर अब ड्रैक्स भी गमोरा को छोड़ देता है। दूसरी तरफ अब थैनोस भी रोनन को अपने पास बुलाकर और के गोले को लाने बोलता है, नहीं तो वो रोनन के पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर देने की धमकी देने लगता है। इसलिए अब रोनन गमोरा को पकड़ने के लिए काइलन जेल भी जाने लगता है। इधर जेल में अब रॉकेट भी पीटर और गमोरा के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके लिए रॉकेट को कुछ सामान चाहिए होते हैं और एक बैटरी भी, जिसे सबसे लास्ट में चुराना था। लेकिन बात करने के दरमियान ही ग्रूट वो बैटरी जाकर पहले ही चुरा लेता है, जिससे वहाँ के सारे अलार्म बजने लगते हैं और इसी वजह से वहाँ के सारे गार्ड्स भी आकर ग्रूट को चारों तरफ से घेर कर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो इस बार ड्रैक्स भी सभी गार्ड्स से फाइट कर उनका साथ देने लगता है। कुछ देर तक फाइट होने के बाद सभी अपने अपने सामान लेकर कंट्रोल रूम तक भी पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठे हुए गार्ड्स को भी बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही सभी गार्ड्स कंट्रोल रूम में हमला करने लगते हैं, रॉकेट वहां के सारे नकली ग्रेविटी को बंद कर देता है, जिससे सभी हवा में तैरने लगते हैं। इसलिए अब रॉकेट भी पूरे कंट्रोल रूम को ही एक मशीन की सहायता से हवा में उड़ाकर लेकर भाग जाता है और एक जगह पर आकर सभी अपना अपना पर्सनल सामान भी ले लेते हैं, जिसे सभी को गिरफ्तार करते वक्त ले लिया गया था। जिसमें पीटर चेक करता है तो उसमें और कोई गोला भी था, लेकिन फिर पीटर देखता है उसका आईपॉड वाला बैग नहीं था, क्योंकि वहीं के एक गार्ड ने पहले ही पीटर के बैग से आईपॉड निकाल कर सुन रहा था, जिसे पीटर ने देख लिया था, पर वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था। इसलिए वो सभी को अपने जहाज पर जाकर इंतजार करने बोलता है और खुद उस आईपॉड को लाने चला जाता है। लेकिन इधर कुछ देर इंतजार करने के बाद रॉकेट अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो वहाँ से जाने लगता है। पर जब गमोरा बैग चेक करती है तो उसमें और कोई गोला नहीं था, इसलिए अब वे लोग गोले के बगैर वहाँ से नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो और पर गोला गमोरा जिसे भी बेचने वाली थी वो उस गोले के बदले में 40 लाख मोहरे देने वाला था। दूसरी तरफ अब पीटर भी सभी से फाइट करते हुए गार्ड के पास जाता है और अपने आईपॉड को उससे छीन भी लेता है। उसके बाद वो शिप पर वापस से भी आ जाता है और फिर फाइनली सभी वहाँ से निकल भी जाते हैं। दूसरी तरफ अब रोनन की सेना भी काइलन जेल में आकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन उन्हें पता चलता है गमोरा वहाँ से भाग चुकी है। इसलिए अब रोनन भी वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो पूरे जेल को ही तबाह कर देने का ऑर्डर दे देता है, ताकि नोवा सेना को पता न चल सके कि आखिर रोनन क्या ढूंढते हुए जेल तक आया था। इधर पीटर के लोग भी नोबियर नाम के ग्रह पर पहुँचते हैं, जो कि एक प्राचीन जीव का कटा हुआ सर था और यहाँ भी कोई भी कायदा कानून नहीं था, क्योंकि वो जगह एक चोर बाजार की तरह थी, जहाँ बहुत सारी बेशकीमती चीजें खरीदी और बेची जाती थी, जो कि खतरनाक और गैर कानूनी चीजें हुआ करती है। लेकिन जब गमोरा वहाँ जाती है तो खरीदार अभी उन लोगों से बाहर ही रुकने बोलता है। इसलिए अब सभी टाइम पास करने के लिए जानवरों वाले गेम्स खेलने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं। इसी दरमियान पीटर को पता चलता है थैनोस गमोरा का असली पिता नहीं है। वो गमोरा के ग्रह को बर्बाद करने के बाद उसके माता पिता को गमोरा के सामने ही मार दिया था और गमोरा को अपने पास रख लिया था। लेकिन जब गमोरा को पता चला कि और के गोले के लिए रोनन पूरे ग्रह को ही बर्बाद कर देगा, इसलिए वो रोनन को धोखा देने लगी थी। तो अब गमोरा के पूछने पर पीटर भी बताता है कि उस आईपॉड के लिए पीटर ने अपनी जान जोखिम में इसलिए डाला था क्योंकि उस आईपॉड को पीटर के मॉम ने गिफ्ट किया था। आगे बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली वो खरीदार भी सभी को बुलाता है, जिसका नाम टेनेलर टिवान था। वो और के गोले को लेकर उसे खोलता है, जिसमें से एक इन्फिनिटी स्टोन बाहर निकलती है। तभी उस स्टोन के बारे में पता चलता है इस तरह के टोटल 6 स्टोन हैं, जो अलग अलग जगहों पर कहीं छुपे हुए हैं और इस स्टोन को वही लोग संभाल सकते हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, क्योंकि वो स्टोन चुटकियों में पूरे सभ्यता को ही खत्म कर सकता था। लेकिन जब टिवान की एक गुलाम उस स्टोन के बारे में सुनती है तो वो जाकर स्टोन को ही पकड़ लेती है, जिस कारण वो गुलाम भी पूरी तरह से जल तो जाती है, मगर वहाँ पर बहुत ही जोरदार एक धमाका हो जाता है, जिसमें पीटर के लोग भी वहाँ से भागकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद गमोरा उस स्टोन को लेकर बाहर आ जाती है, क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज को किसी सरफिरे के यहाँ नहीं छोड़ना चाह रही थी, जो उसे कंट्रोल तक नहीं कर सकते थे। इसलिए गमोरा उस स्टोन को वापस से नोवा सेना को ही सौंप देने बोलती है। लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ
से जाने लगते हैं वहाँ पर भी रोनन के लोग आ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है ड्रैक्स ने ही रोनन से बदला लेने के लिए उन सभी को वहाँ पर बुलाया था। ये देखकर अब गमोरा, पीटर और रॉकेट भी तीनों एक एक पॉड लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो रोनन भी नेबुला को उसके पीछे जाने बोलता है क्योंकि गमोरा के पास ही ऑर्ब का गोला था। इसके बाद अब रोनन ड्रैक्स से लड़ना शुरू कर देता है और उसे मारने लगता है, पर ड्रैक्स उसे छू भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ पीटर और रॉकेट भी अपने पीछे आ रहे सभी जहाज को तबाह करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर भागने के बाद गमोरा नोविग्रह से बाहर निकल जाती है, जिस कारण अब नेबुला भी गमोरा के पॉड को तबाह कर देती है, जिसके साथ ही नेबुला के हाथ वो ऑर्ब का गोला लग जाता है। इधर जैसे ही पीटर देखता है गमोरा मरने की हालत में है, वो योंडो को अपनी लोकेशन बताकर गमोरा को जाकर बचा लेता है, क्योंकि उस पॉड में सिर्फ एक ही आदमी की बैठने की जगह थी, इसलिए वो खुद को योंडो से पकड़वा देने के लिए सोच लिया था। बाद में योंडो भी वहाँ आकर दोनों को ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ रोनन भी ड्रैक्स को मारकर उसे पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ग्रूट वहाँ आकर ड्रैक्स को पानी से निकालकर बचा लेता है, इसलिए अब रॉकेट भी वहाँ आकर ड्रैक्स पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि बिना सोचे समझे ही ड्रैक्स ने रोनन को वहाँ पर बुला लिया था। लेकिन फिर कुछ देर बाद सभी फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और पीटर को योंडो से बचाने के लिए भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अस्टोन के मिलने के बाद अब रोनन भी थैनोस से बगावत कर लेता है और उस इन्फिनिटी स्टोन को थैनोस को ना देकर खुद ही रख लेता है। ऊपर से रोनन थैनोस को खुद से बचकर भी रहने के लिए बोलने लगता है। आगे अब योंडो को देखते हैं जो पीटर को मारने लगता है, लेकिन पीटर इस बार योंडो को साथ देने बोलता है और रोनन के खिलाफ लड़ने बोलता है, क्योंकि लड़ाई खत्म होने के बाद पीटर और के गोले को योंडो को ही दे देने के लिए बोलता है, ताकि योंडो और के गोले को और कहीं बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सके। ये सुनकर योंडो भी मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉकेट भी आकर योंडो पर हमला करने की धमकी देने लगता है। ये देखकर अब पीटर भी रॉकेट को शांत करता है और उसे जहाज के अंदर बुला लेता है। उसके बाद पीटर रॉकेट को भी रोनन के खिलाफ लड़ने के लिए साथ देने बोलता है, जिस कारण अब रॉकेट भी मान जाता है। जिसके बाद अब पांचों एक अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, इसलिए अब सभी लोग रोनन से कैसे लड़ना है वो प्लान बनाने लगते हैं और इसके लिए वो नोवा सेना से भी मदद लेते हैं। इसलिए वो नोवा सेना भी पीटर का साथ देने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो ज़ांडार ग्रह को बचाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद पीटर के लोग के साथ साथ सारे रिवेंजर्स के लोग भी रोनन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमला करते वक्त पीटर रोनन के जहाज के अंदर जाने लगता है, पर रोनन की बहुत सारी सेना होने के कारण वो अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी वहाँ पर नोवा सेना भी पहुँच जाती है और रोनन के सारे सेना को मारने लगती है, जिसके बाद अब पीटर को भी जहाज के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। बाद में रोनन का जहाज भी ज़ांडार की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए नोवा सेना उस जहाज को रोकने के लिए उसके चारों तरफ एक कवच बना लेती है। ये देखकर अब रोनन अपने लोगों को ज़ांडार ग्रह पर हमला करने के लिए भेजने लगता है। तो इस बार नीचे से रेवेजर सेना भी रोनन के टुकड़ियों पर हमला करने लगते हैं। इधर पीटर भी कुछ लोगों के साथ साथ जहाज पर आकर सबसे फाइट कर रोनन तक भी पहुंचने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान ग्रूट भी एक ही बार में पूरी पलटन की वाट लगा देता है। दूसरी तरफ अब रोनन भी नोवा के कवच पर हमला कर उसे तोड़ देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीटर के लोग भी रोनन के पास पहुंचकर रॉकेट के बनाए हुए एक हथियार से रोनन पर हमला कर देते हैं। पर ये क्या, रोनन को अब भी कुछ भी नहीं हुआ था, मगर उसी वक्त रॉकेट भी अपनी शिप लेकर जहाज में घुस जाता है, जिस वजह से अब रोनन की जहाज भी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। ये देखकर अब ग्रूट भी वहाँ पर बहुत सारे पेड़ के टहनियों को एक साथ जोड़कर एक सुरक्षा कवच बना देता है और अपने दोस्तों को उसमें ही समा लेता है। ये देखकर रॉकेट ग्रूट को रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से वो मारा जाएगा, पर ग्रूट उसे शांत कर देता है। लेकिन तभी जहाज भी जमीन पर गिर जाती है और जोर के धमाके के साथ सब कुछ तबाह हो जाती है, जिसमें ग्रूट भी पूरी तरह से राख हो जाता है। पर उसके सारे दोस्त ग्रूट की वजह से जरूर बच जाते हैं। लेकिन तभी रोनन भी वहाँ से बाहर आ जाता है। ये देखकर रॉकेट फिर से एक हथियार बनाने लगता है और तब तक पीटर और रोनन का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है। इधर हथियार तैयार होते ही इस बार रॉकेट रोनन की छड़ी पर वार कर अस्टोन को बाहर निकाल देता है। अस्टोन के बाहर आते ही पीटर उसे जाकर पकड़ लेता है, लेकिन इस वजह से पीटर पूरी तरह से जाने लगता है। ये देखकर गमोरा भी उसे पकड़ लेती है और देखते ही देखते
देखते ड्रैक्स और रॉकेट भी उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद अब स्टोन भी कंट्रोल में आने लगती है। बाद में पीटर उसी स्टोन से रोनन को भी जलाकर भस्म कर देता है। इसके बाद फाइनली गमोरा उस स्टोन को एक गोले में डाल देती है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तभी योंडो भी वहाँ पर पहुंचकर उस गोले को मांगने लगता है। पीटर समझाने की कोशिश करता है कि गोला नोवा सेना के पास ही ज्यादा सुरक्षित रहेगी, पर योंडो नहीं मानता है। इसलिए अब पीटर भी योंडो को एक नकली गोला दे देता है और अभी उसे खोलने से मना कर देता है। इसलिए योंडो भी बिना गोले को खोले हुए वहाँ से चला जाता है और यहीं से पीटर के लोगों को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी बुलाने लगे थे। इसके बाद अब गार्डियंस की टीम भी वापस से नोवा हेडक्वार्टर में जाती है और हॉर्ब के गोले को नोवा सेना को सौंप देती है। वहीं पर पीटर को पता चलता है वो आधा ही इंसान है, आधा वो कोई प्राचीन जीव है, क्योंकि उसकी मॉम तो एक इंसान थी पर उसके पिता कोई प्राचीन जीव थे जिसे आज तक कभी देखा नहीं गया था। इसलिए अब सभी समझ जाते हैं कि इसी की वजह से पीटर इन्फिनिटी स्टोन को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाया था। इसके बाद अब फाइनली नोवा सेना भी पीटर के पिछले सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा देती है और पीटर के शिप को वापस से सौंप देती है। वहीं फाइट के बाद रॉकेट ग्रूट के एक टहनी को भी उठा लिया था, जो गमले में अब काफी बड़ा भी हो चुका था। आगे अब योंडो जब उस गोले को खोलता है तो उसमें एक डॉल थी, जो योंडो को उस तरह की चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद थी और फिर सभी वहां से जाने के लिए भी निकल जाते हैं। आगे इन क्रेडिट सीन में तेनोवा को दिखाकर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले किसी और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।